हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकी एकेडमी। आज की वीडियो उन क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है जिनका भी पेपर 1 मार्च गणित का रहने वाला है। ऑफिशियली पेपर आप सभी के सामने यहाँ पे बहुत वायरल पेपर चल रहा है। ऑफिशियली आपको 1 मार्च को यही पेपर देखने के लिए मिलने वाला है। तो वीडियो आपने अगर इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप एक बहुत लकी स्टूडेंट हो कि आपको जो पेपर है पूरा गणित का बहुत इजीली आप सभी को सॉल्व मिल जाएगा। ऑफिशियली जानकारी के साथ आप सभी के साथ बता रहे हैं और बिल्कुल 100% आप सभी को ये पेपर अपने बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। 100% इसकी गारंटी हम लेते हैं। अगर पेपर नहीं आए तो पेपर ना आए तो पेपर आने के बाद बता देना कि आपका पेपर नहीं आया है। तो पूरा पेपर स्टार्टिंग से एंड तक बताया जाएगा ऑफिशियली। और ये वीडियो 1 या 2 घंटे के बाद डिलीट हो जाएगी क्योंकि ये यूपी बोर्ड के खिलाफ है। ये क्योंकि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना पड़ता है, नहीं तो ये वीडियो हट जाएगी यूट्यूब पे से 1-2 घंटे बाद। आप लकी स्टूडेंट हो, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख लेना। 100% 90% प्लस नंबर आपके गणित में आने वाले हैं। यहाँ से आप ऑफिशियली चेक कर सकते हैं। ये 822 और 822 ZZ यही पेपर है आप सभी के लिए यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। गणित का पेपर ये रहा आप सभी के सामने। 928 यहाँ पे रहने वाला है। आपसे करना क्या है, सबसे पहले जो आपका रोल नंबर है वो अनुक्रमांक वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अपना नाम लिखना है। क्लास 10th वाले कैंडिडेट जितने भी हैं, क्योंकि आप पहली बार पेपर देने जा रहे हैं तो पूर्णांक 70 नंबर का पेपर रहने वाला है आप सभी का। यहाँ पे प्रार निर्देश पढ़ लेते हैं। समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का। आप सभी को यहाँ पे पेपर 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है आप सभी को पेपर। तो 3 घंटे 15 मिनट का पेपर रहने वाला है। निर्देश चेक करेंगे एक बार। निर्देश क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि जो पहले एंड के 15 मिनट हैं स्टार्टिंग के, वो आपको केवल प्रश्न पत्र पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर ऐसे पढ़ना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि जो सभी प्रश्न हैं वो आपको करने हैं। और इसी प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। 2 खंड में खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपको ओएमआर आंसर शीट पर उसके आंसर देने पड़ेंगे। ओएमआर आंसर शीट पर उत्तर अंकित करने के पश्चात उसे काटे तथा इरेजर व्हाइटनर का प्रयोग न करें। ठीक है। खंड ब में 50 अंक के संक्षेप उत्तर प्रकार का वर्णात्मक प्रश्न है। यानी कि खंड ब में 50 हैं और खंड ए में 20 हैं। तो इस प्रकार आपके 70 नंबर हो गए, 20 प्रैक्टिकल के मिलते हैं आप सभी को। इस प्रकार 100 नंबर का पेपर आपका रहने वाला है। खंड ब में कुल 5 प्रश्न है। खंड ब में केवल और केवल 5 प्रश्न रहने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में इसमें स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके उसके कितने खंड करने हैं। 5 खंड करने हैं हर एक के। और यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख लिखे हैं। और यहाँ पे प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। उस क्वेश्चन पर समय नष्ट मत कीजिए जो आप वो हल नहीं कर सकते। यानी कि उस क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट मत करना है जो आपको क्वेश्चन हाँ आता हो। अब बात आती है खंड अ। यहाँ पे खंड अ आप सभी के सामने ये रहा। यहाँ पे सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न ये आप सभी के सामने देखने के लिए मिलने वाले हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में आप सभी को पहला क्वेश्चन ये रहा। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 इजिकल टू 0 का विभक्तकार होगा। ऑप्शन 13 12 3√6 माइनस 12। इसको करने का आसान सा प्रोसेस क्या है वो क्लियर करेंगे आप सभी को। किस प्रकार इसको 3x² माइनस 6x प्लस प्लस 4 ये है यहाँ पे। तो हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है आप सभी के लिए। तो यहाँ पे करना क्या है 3x² प्लस 6x प्लस माइनस 6x प्लस वाई। ये क्वेश्चन आपका इसके यहाँ पे ए को तो मान लीजिए 3 और बी को मान लीजिए माइनस का 6 क्योंकि माइनस 6 है ऊपर। सी मान लीजिए 4 प्लस के 4 है तो प्लस के 4। तो यहाँ पे आप सभी का फॉर्मूला होता है एक b² माइनस 4ac। आपने पढ़ाई होगा b² माइनस 4ac ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। b² माइनस 4ac यहाँ पे भी आपको विभक्ताकार दिख जाए, यानी कि यहाँ पे आपको जो भी विभक्ताकार दिख जाए ये रहा आपको, तो वहां पे यही फॉर्मूला लगाइए और इसी फॉर्मूले से आपके सभी क्वेश्चन होते चले जाएंगे। तो ये फॉर्मूला लगाया यहाँ पे। बी कहाँ है यहाँ पे -6, तो -6 का स्क्वायर और माइनस लगाइए 4 ए कहाँ है यहाँ पे 3 3 लिखिए। सी रहा 4 तो इजिकल टू 0। -6 का स्क्वायर 36 होगा प्लस का। और इन तीनों को प्लस करके यानी कि 4 चौक 16 और 16 48 माइनस के 48 इजिकल टू 0। माइनस 36 में से 48 माइनस करेंगे तो माइनस के 12 आप सभी को जो आंसर है वो निकल के सामने आ जाएगा माइनस के 12। तो माइनस के 12 यहाँ पे ऑप्शन चेक करेंगे। अब सबसे पहले माइनस का 12 आप सभी का ऑप्शन देखिए ये रहा। -12 आप सभी का यहाँ से ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी प्रश्न ऐसे ही रहने वाले हैं। तो सभी प्रश्न देखेंगे। समीकरण 3x प्लस
फोर 2y इजिकल टू 0 तथा y बराबर 0 का हल होगा। यहाँ पे हल निकालना है सेकंड क्वेश्चन में आप सभी के 3x² प्लस 2y इजिकल टू 6 तथा y बराबर 0। यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रहा था y बराबर 0 मांगा था, y की जगह पे 0 रखते हैं तो 3x प्लस 2, 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो इजिकल टू 6, 3x प्लस 3x इजिकल टू 6। यहाँ पे x को इधर रहने वाले हैं, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में पहुंच जाएगी, तो डिवाइड में हो गई, x की इजिकल टू 2 आ गई, x बराबर 2 क्या रखने पर 0, तो x बराबर 2 आई है, y बराबर 3 रखने पर। यहाँ पे इस प्रकार ये इसका हल हो जाता है। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे ये रहने वाला है इसका 2 ब्रैकेट में 0 दी। यहाँ पे इस प्रकार का ये रहने वाला है आप सभी की। और यहाँ पे चेक करेंगे सबसे पहले यहाँ पे क्या रहने वाला था इसका आंसर 0 2/2, 0 x बराबर 2 0 मिलने वाला है आंसर आप सभी का। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का ये रहा, थर्ड क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, यदि बिंदुओं ए एक -4,2 तथा बी है 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु सी a/8,4 हो तो ए का मान होगा। यहाँ पे आप सभी को ए का मान पूछा है, ए का मान -8 या 4 -4 या 2। तो इसके कैसे करेंगे, मध्य रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है आप सभी को। मध्य बिंदु निकालने के लिए ये रहा क्वेश्चन, ए -4,2 बी 5,6 मध्य बिंदु a,8/4 ए का मान निकालना है आप सभी को। तो ये लिखेंगे सबसे पहले आप सभी को बिंदुओं, ये OMR पर लिखने हैं आप सभी को, रफ पेज मिलेगा और रफ पेज पे आपको ये करनी है। बिंदु है ए ये है, बी ए वाले को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु x निर्देशांक। यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है -4 कहाँ से ली, इसे पहले वाला -+5 ए यानी कि ए का ए बी का ए, तो इन दोनों को लेकर बट्टे में 2 लिखना होता है और यहाँ से इसमें से माइनस इजिकल टू a/8। तो यहाँ पे आप से सोच रहे होंगे ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला a/8 ये फॉर्मूला रहने वाला है। तो यहाँ से आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कैची मल्टीप्लाई, तो आप सभी का ये 2a यहाँ पे ये हो गया, 8 का -1 में गुणा करेंगे यानी कि 4 में से 4 माइनस के 4 में से प्लस के 5 गए तो माइनस का 1 बचा, क्योंकि माइनस की ज्यादा संख्या ली जाती है तो माइनस का 1 यहाँ पे रहने वाला है। 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 1 8 ही रहने वाला है। ए बराबर यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका ए बराबर 4। और तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में क्या आंसर था, ए बराबर 4 यहाँ पर आंसर आया था। तो यहाँ पर भी ए बराबर 4, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, यदि ये है यदि यहाँ पे है त्रिभुज एबीसी में एक बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है तो कोण ए बी का मान निकालिए। कोण बी का मान पूछा है आप सभी को, 90, 60, 120, 45। तो यहाँ पे करने का क्या प्रोसेस है, क्या इजीली ट्रिक है कि हम जल्दी से कर पाए इसको। तो इसे करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे ये रहा, आप सभी को इस प्रकार का एक त्रिभुज खींचना है, त्रिभुज बनाना है। ए बी बोला था 3√6, बी सी 6 और ए सी 12 सेंटीमीटर, इस प्रकार को आपको लिखना है। 6 3 और बी सी 6, ए बी यहाँ पे ए बी भुजा 6√3, बी सी इस प्रकार कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे बी सी हो गई 6 हमारी, जो कि बी सी 6, बी सी का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर बराबर 36, तो ए स्क्वायर करेंगे तो 12 सेंटीमीटर, और ए सी का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला चेक करेंगे तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर करेंगे तो ए बी का स्क्वायर हमारा कितना निकल गया 108, 108 यहाँ पे रखेंगे, बी सी का स्क्वायर 36 आया 36, इन दोनों को प्लस करते हैं तो 144 यहाँ पे आ जाता है। तो ए सी स्क्वायर बराबर 144 आता है, तो यहाँ पे तो अब ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजिकल टू ए सी स्क्वायर, त्रिभुज ए बी सी में संगत है ए सी के कोण ए बी पे। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा, चेक करेंगे वहां पर क्या आंसर दिया हुआ है। तो हमारा कोण है 90 का बन जाएगा। यहाँ पे जो कोण है हमारा वो कितने का बन रहा है, यहाँ पे ए सी कोण समकोण, यहाँ पे कोण बी क्या है समकोण, समकोण कितने का होता है आपको पता ही हुआ, समकोण होता है 90 का।
90 का समकोण होता है 90, हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आपकी 5वां क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे में से 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होगी, वह क्या है? तो चेक करेंगे इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है यहाँ से। अगर हम मान लीजिए 125 संख्या है और 70 संख्या है, अगर 13 से डिवाइड करते हैं तो 9 बार जाएगा तो 117 बचेंगे, 8 8 शेषफल हो गया यहाँ पे एक तो। और उसी संख्या यानी कि 13 को 70 से 13 करेंगे तो 65 आएगा, 5 बार 5 शेषफल रहेगा, 8 और 5 शेषफल रहेगा तो संख्या क्या हो गई हमारी 13। तो 8 और 5 शेषफल है तो वहां पे चेक करेंगे क्या 8 और 5 ही शेषफल आ रहा था हमारा। जी बिल्कुल 8 और 5 शेषफल ही आ रहा था यहाँ पे। 8 और 5 शेषफल, 8 शेषफल यहाँ पे, 5 शेषफल यहाँ पे, तो हमारी संख्या कौन सी होगी 13। तो यहाँ से संख्या आ गई 13। तो ये आंसर इसका 13 माइनस के सॉरी 13 रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब यहाँ से चेक कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन जो कि आपका एक एक नंबर का आप सभी को देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे है, चेक करेंगे। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल माइनस का 2 है तो के का मान पूछिए। के का मान पूछा गया है, यहाँ से चेक करेंगे के का मान। तो के का मान किस प्रकार निकालेंगे, तो इस प्रकार निकाल सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6 के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल माइनस 2 है तो के का मान क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन रहने वाला है इसका मूल माइनस के 2 है। तो इसकी जगह पे इसको रखना है तो यहाँ पे एक्स की जगह पे माइनस 2 रखेंगे, के की जगह पे के रहेगा, एक्स की जगह पे माइनस का 2 रहेगा क्योंकि मूल एक्स की ये रहने वाला है 6 रहेगा। तो 4 का माइनस 2 में के का गुणा होगा तो माइनस के 2 के माइनस 6 यहाँ पे आ जाएगी। इसकी प्रकार 0 के 0 यहाँ पे रहने वाली है। और यहाँ से माइनस का 2 के ये यहीं का यहीं पे रहेगा और माइनस का 6 में से प्लस के 4 गए तो माइनस का 2 बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। तो माइनस 2 के में से ये माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे हो गया। के बराबर यहाँ पे के है 2 में से माइनस का 2 आ जाएगा तो आंसर आएगा माइनस का 1। तो यहाँ पे माइनस का 1 आप सभी के लिए आंसर रहने वाला है। माइनस का 1 को यहाँ पे आंसर आएगा। तो माइनस का 1 चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन है जो इसमें माइनस का 1 आंसर रहने वाला है। माइनस का 1 सी। तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समचतुर्भुजों के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हो तो इस चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई पूछे हैं यहाँ पे। भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर। लगाएंगे इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है लगाएंगे। तो इसे करेंगे आप अपने आप 7वां क्वेश्चन अपने आप कीजिए। 7वां 8वां बताते हैं और नहीं आए तो कमेंट में लिख देना 7वां। कमेंट में ऐसे लिखना है क्वेश्चन 7। तो उसका हमें दोबारा एक वीडियो बना देंगे या डिटेल में ये ग्रुप ये यानी कि हमारे जो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की, वहाँ पे आप उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ से हर एक क्वेश्चन का डाउट बता दिया जाएगा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा और इसका मान निकालना है हमें, थीटा का मान निकालिए। तो थीटा का मान किस प्रकार निकलेगा चेक करेंगे आप सबसे पहले एक बार। थीटा का मान निकालना है यहाँ पे हमें। तो साइन थीटा इज इक्वल टू सॉरी देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा बराबर 90 इस प्रकार है। साइन थीटा बराबर हमें कॉस थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कैसे होगा। तो कॉस थीटा साइन को हम तोड़ सकते हैं, कॉस थीटा माइनस कॉस 90 माइनस थीटा में साइन को तोड़ सकते हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा में हमने साइन को तोड़ा है, कॉस इधर रहने वाली है। तो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बट्टे ये कॉस थीटा नीचे आ जाएगी तो नीचे आ गई। तो कॉस यहाँ पे 90 माइनस थीटा बराबर क्या रहने वाला है 1, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ से। अब 90 माइनस थीटा ये रहा माइनस बराबर 1, 90 माइनस थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या होता है 1 किस प्रकार 1 आ गया। अब हमें कॉस में 1 की वैल्यू किसकी होती है कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू 0 रख देंगे यहाँ पे। तो माइनस थीटा बराबर 0 माइनस 90। तो इस प्रकार 90 ही आएगा इसका कॉस 90 माइनस, तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा तो थीटा बराबर 0 यहाँ पे इसका राइट आंसर रहने वाला है।
इसका राइट आंसर 0 रहने वाला है। ये रहा राइट आंसर 0, इसका रहेगा 0। अब नेक्स्ट बात आती है 9वां क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। संख्या 144 के बाद गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या होगा। घातों का योगफल पूछा है यहाँ पे। घातों का योगफल क्या रहने वाला है वो बताएंगे आप सभी को। 144 के बाद गुणनखंडों का घातों का योगफल चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, जो कि सबसे पहले यहाँ पे 144 के गुणनखंड कर लीजिए 2 से 72 बार, 2 से 36 बार, 2 से 18 बार, 2 से 9 बार और 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। तो यहाँ पे इसके बाद गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 2 2 2 2 2 2 यानी सॉरी 2 की घात 4 और 3 की घात 2। तो इस प्रकार ये रहने वाली है। तो यहाँ पे 3 की घात 2 हो गई, तो 1 2 3 यहाँ पे तीन ही, तीनों में क्या कॉमन है, एक तो यहाँ से चेक करेंगे, एक तो यहाँ पे 2 हो गई और दूसरे में भी 2 हो गई, तीसरे में 3 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अभाज्य दो दो तो सेम मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 3 रहने वाले हैं। तो यहाँ पे 3, एक जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़े बन गए। यहाँ पे तीनों जोड़े देखिए, 2 का 1 जोड़ा, 2 का 3 जोड़ा और 3 का 1 जोड़ा। तो इस प्रकार यहाँ पे 3 जोड़े बन गए, तो इसका राइट आंसर 3 रहने वाला है। और ऑप्शन चेक करेंगे, क्या 3 क्वेश्चन है इसका आंसर, जी बिल्कुल 3 वाला आंसर यहाँ पे रहने वाला है आंसर। अब बात आती है बिंदु -3, 5 की वाई एक्स से दूरी क्या होगी। -3 2 5 -5 यहाँ पे पूछी है, -3, वाई की वाई एक्स से दूरी पूछी है। तो यहाँ पे दूरी के लिए करना क्या होगा आप सभी को, सबसे पहले जो कि बिंदु 3 को दूरी पूछी है। दूरी के लिए क्या करना है आप सभी को पता ही है कि दूरी के लिए बिंदु की वाई एक्स से दूरी बराबर बिंदु की एक्स की निर्देशांक, यानी कि इसके निर्देशांक ही होते हैं। वाई एक्स से दूरी है, इनकी वाई एक्स से दूरी पूछी है तो बिंदु एक्स का निर्देशांक, अगर एक्स की बिंदु पूछी है, एक्स अक्ष की दूरी पूछी है तो वाई एक्स का निर्देशांक। तो यहाँ हो जाए वाई अक्ष की दूरी, तो एक्स का अक्ष का निर्देशांक यानी कितना है, -3। तो -3 आंसर। और यहीं पे पूछी होती है एक्स अक्ष की दूरी, समझिएगा बात को, यहीं पे पूछी थी एक्स अक्ष की दूरी, तो एक्स अक्ष की दूरी के लिए क्या हो जाता है, बिंदु वाई एक्स सॉरी एक्स अक्ष की दूरी पूछी होती है यहाँ पे, तो क्या करना होता है यहाँ पे आप सभी को, बिंदु वाई का निर्देशांक, यानी कि बिंदु वाई का निर्देशांक 5 5 यहाँ पे आंसर हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे राइट आंसर -3 यहाँ पे आंसर ये रहने वाला है बिल्कुल 10 का तीसरा। तो इस प्रकार यहाँ पे 10 क्वेश्चन होते हैं और 11वां क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, sin 15 बटे cos 45 का मान क्या होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे लगा लीजिए आप अपने आप, नहीं लगाते हैं तो एक बार कमेंट में जरूर लिखना है क्या इसे बताना होगा या नहीं। तो बता देते हैं एक बार, sin 15 बटे cos 75 का मान। तो साइन को लिख सकते हैं, साइन 90 - 75 लिख सकते हैं, नहीं 90 में से 75 गए तो 15 ही तो बचेंगे, तो साइन 15 इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, हो सकता है कॉस हो जाता है, तो इसमें कॉस में बदल जाएगा, कॉस 75 में बदल जाएगा। ये कॉस 75 यहाँ पे कॉस 75 से कॉस 75 गई तो एक यहाँ पे आंसर इसका एक हो जाएगा, एक इसका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। देखिए यहाँ पे एक इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन ए ही मिल रहा है यहाँ पे। अब बात आएगी निम्नलिखित सारणी का माध्यमान, माध्यमान पूछा है यहाँ पे, सारणी का माध्यमान निकालना है यहाँ पे। माध्यमान निकालने के लिए वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, 21 जी 20.5 20 19.5। ये देखने में तो इजी लगता है पर कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है वर्ग अंतराल वालों की। तो यहाँ पे एक बार और चेक कर लेंगे। 12वां क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। 12वां क्वेश्चन, वर्ग अंतराल लिखना है, माध्यमान लिखना है, बारंबारता लिखनी है, उसके बाद आप सभी को लिखनी है यहाँ पे ये वाली कंडीशन। और यहाँ पे 0 से 10 दिया हुआ था, 10 से 20 20 से 30 30 से 40 50। तो यहाँ पर माध्यमान कितना, इन दोनों का मध्य बीच का क्या रहने वाला है, 5 मध्य का। 10 और 20 में क्या बीच का रहेगा, 15। 20 और 30 में 25 35 45। इस प्रकार आपका जो माध्यमान है वो निकल के आ जाता है। अब माध्यमान के बाद बारंबारता वहाँ पे दी हुई है, तो बारंबारता कहाँ है, 5 6 का देखिए, बारंबारता ये रही 5 6 5 3 1।
5 6 5 3 1 क्या ही थी 5 6 5 3 1 5 6 5 3 1 यहाँ पे बारंबारता क्वेश्चन वाली। अब यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए क्या करना होता है, इसका मध्यमान और बारंबारता यानी कि इसका और इसका करना होता है मल्टीप्लाई। पचम 25, पंच के 90, 55 125, 35 105, 45 45। इनको करना क्या है, इन सबको को जो एक्स इंटू वाई आया है इनको करना क्या है, जोड़ना है इनको। इनको जोड़ने के बाद बात आती है 390 की, और बारंबार तक जोड़ना है इन सबको। बारंबारता और एक्स इंटू एक्स, यहाँ पे सिग्मा एफ से 20 हो जाएगा इसको जोड़ के बाद, यहाँ पे 390। तो माध्यमान का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितनी है 390, तो यहाँ पे कितनी है 390। तो 390 में से मैंने भाग देना 20 का, तो 0 से 0 गई 2 से, और तो यहाँ पे 19 निम्मा 19 दूनी 38.5, यहाँ पे इसका राइट आंसर ये रहने वाला है 19.5। तो यहाँ पे इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया 12 वाला फिनिश। अब बात आती है यहाँ पे राइट आंसर 19 देखिए यहाँ पे ये रहा 19.5, ये इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 13 वाला। यदि 3 cos थीटा बराबर 4, तो cos थीटा का मान क्या है, cos थीटा का मान पूछा है। cos थीटा का मान किस प्रकार निकालेंगे, यहाँ पे ये बताएंगे। सबसे पहले 4 का बट्टे 5, 3 बट्टे 5, 5 बट्टे 3, 5/4। तो इसका निकालने के लिए 3 cos थीटा, तो यहाँ पे आप सभी के सामने ये रहा क्वेश्चन 3 cos थीटा। 3 cos थीटा तो इक्वल टू 4 हो गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप सभी के सामने ये दिया हुआ था। तो cos थीटा इधर इधर रखेंगे तो 4/3 मल्टीप्लाई में तो भाग में आ जाएगा। cos थीटा क्या होता है, आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे लंब क्या फॉर्मूला होता है, लाल बट्टे का, यानी कि लाल बट्टे का लंब बट्टे कर्ण साइन, आधार बट्टे कर्ण कॉस, लंब बट्टे टेन कर्ण, और लंब बट्टे आधार कर्ण सॉरी टेन, और टेन बट्टे लंब कॉट, और कर्ण बट्टे आधार सेक, कर्ण बट्टे लंब कोसेक। तो यहाँ पर इस प्रकार ये आपको फॉर्मूला याद ही होगा यूपी बोर्ड वाले कैंडिडेट्स को। cos थीटा ये हो गया आधार बट्टे लंब, तो आधार बट्टे लंब हो गया, तो हमें क्या निकालना है, कर्ण। कर्ण निकालने और हमें निकालना है कोसेक का मान निकालना है। कोसेक के लिए ये कॉट आधार बट्टे लंब, कोसेक के लिए क्या होता है, हमने बताया था कर्ण बट्टे लंब। नीचे से सबसे पहले कर्ण बट्टे लंब, कर्ण क्या है, कर्ण लिखाना है, लंब क्या है, ये रहा लंब हमारा 3, लंब ये रहा 3 हमारा, लंब यहाँ पे है, और इसमें लंब ये रहा 3, 3 हमारा लंब हो गया, ये रहा। कर्ण निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर निकालने के लिए आधार, यानी कि जो आधार है आप सभी का आधार है 4, 4 का स्क्वायर, लंब यानी कि 3 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो यहाँ पे इसके इन दोनों को प्लस करेंगे 25 आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर आएगा 25। अगर √25 करेंगे, √25 का मान होता है 5, तो यहाँ पे कर्ण हमारा निकल के आ जाएगा 5, जो कि आप सभी के सामने ये रहा। तो कर्ण और बट्टे लंब क्या हो जाएगा 5/3, आप सभी का आंसर हो जाएगा 5/3। ये इसका राइट आंसर रहने वाला है 5/3 क्वेश्चन का। तो 5/3 यहाँ पे ये वाला आंसर आप सभी का रहने वाला है 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात किस प्रकार निकालेंगे, एक बार चेक करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या है, दो गोलों का आयतनों का अनुपात 27:64। तो पाई आर स्क्वायर पाई 4πr1 का क्यूब बटे 3, 4/3 पाई आर स्क्वायर बटे 3। तो 3 से 3 कट जाएगी, यहाँ पे पाई आर से पाई आर कट जाएगी, यहाँ पे रहेगी r1/3, तो r2/3। तो यहाँ पे ये रही। तो r क्या है, सबसे पहले 27, r2 का 64। तो r1 r2 यानी कि इसका घन करेंगे, क्यू करेंगे, तो 3 का क्यू करेंगे तो कितना होता है 27। तो यहाँ पे 3 का क्यू, 4 का क्यू करेंगे तो 64, तो 3/4। गोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात पूछा है, 4/3 पाई आर स्क्वायर बटे 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो r1 r2 का स्क्वायर, r1 का है 3, r2 का है 4, इन दोनों का करेंगे स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का करेंगे तो 16। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है 9:16, जो कि आप सभी के सामने ये रहा 9:16 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है 9:16, ये रहा आप सभी का आंसर।
9/16, जो कि आप सभी का है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुबल तथा माध्य क्रमश 45 तथा 27 है तो माध्यिका होगी। माध्यिका पूछी है यहाँ पे। माध्यिका निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आता है, सिंपली आप सभी को पता ही होगा, जो माध्यिका निकालती है तो यहाँ पे माध्यिका निकालने के लिए बहुलक 45 दिया हुआ है, चेक करेंगे। बहुलक 45 माध्य 27, तो माध्यिका निकालनी है। माध्य माइनस ये फॉर्मूला रहने वाला है आप सभी का, चेक कर सकते हैं। माध्य माइनस बहुलक माइनस बराबर 3, ब्रैकेट में 3 माध्य माइनस माध्यिका। तो यहाँ माध्यिका आ रही है, हमें सारी चीज दिख रही है। माध्य कितना है 27 हमारा, बहुलक 45 है, 3 दिया हुआ है, माध्य हमारा 27 है माइनस माध्यिका। तो यहाँ पे इसमें 27 में से माइनस 45 करेंगे तो माइनस 18, 3 भाग गुणा में है तो नीचे आएगी भाग में, 27 माइनस माध्यिका। तो इसका इसमें भाग देंगे तो माइनस के 6 बराबर 27 माइनस माध्यिका। माइनस के 6 प्लस की माध्यिका इधर है, 27 इधर आएंगे, प्लस माइनस की हो जाएगी बराबर माध्यिका माइनस की इधर आ जाएगी। 27 माइनस 27 माइनस 6 बराबर प्लस हो जाएंगी तो माइनस के 33 हो जाएगा बराबर माध्यिका। माइनस माइनस कट जाएगी तो माध्यिका कितनी आ गई 33। यहाँ पे आपसी की जो माध्यिका है वो 33, इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। 15वें क्वेश्चन का माध्यिका कितनी निकल के आई 33। यहाँ पे ये रही आपकी माध्यिका 33। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का मूल पूछे हैं। यहाँ पे जो मूल हैं वो पूछे गए हैं 16वें क्वेश्चन में। तो 16वें क्वेश्चन में करने के लिए आपको करना क्या होगा, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के मूल होंगे तो 2 से गुणा कर दीजिए पूरे समीकरण में। तो 2 से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 2, इसमें माइनस के, इसमें पूरे समीकरण में 2 से गुणा किया है, इस वाले में 2 से गुणा करेंगे तो यही समीकरण आपके सामने आ जाएगा। तो 2x ब्रैकेट में है, इसमें से 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा, प्लस इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ वाले पे x और इस वाले पे 1 रह जाएगा, ठीक है। 2x प्लस 2 x माइनस 1, 2x प्लस 2 इजिकल टू 0 हो जाएगा, 2x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, इधर प्लस का 2 है तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा एक आंसर, x बराबर आएगा माइनस का 1, एक आंसर तो ये रहा। तो और एक आ गया माइनस का 1 0, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा x बराबर 0। तो यहाँ पे बिल्कुल दोनों का राइट आंसर x बराबर माइनस का 1 और x बराबर 1 माइनस माइनस 1, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है 16वें क्वेश्चन का। तो चेक करेंगे 1 कॉमा माइनस 1, तो यहाँ पे आंसर कौन सा है बी। बी क्वेश्चन आप सभी का जो कि राइट आंसर रहने वाला है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि समांतर माध्य से 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं समांतर माध्य से। ये चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट है। यदि 7 13 20 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान पूछा है। यहाँ पे x का मान क्या रहने वाला है, इस क्वेश्चन को भी करेंगे। इस क्वेश्चन का 3 मिनट रह जाएंगे तो सारी जानकारी क्लियर कर देंगे। एक सेकंड, यहाँ पे ये रहा 3 7 7 13 20 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 हो तो x का मान क्या होगा। 7 13 20 17 3x का बटे 5, जितनी संख्या होती है उससे भाग देते हैं, यानी कि बट्टे में आ जाती है। जिस तो बट्टे में आ गई तो बट्टे में 5, बट्टे में 5 आ गई इजिकल टू माध्य 18। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 57 हो गया, प्लस 3 लिखा जाएगा, बटे में 5 बराबर 8 18। तो 57 प्लस 3x इधर रहेगा, 5x इधर मल्टीप्लाई चली जाएगा तो 18 जे 90 होते हैं। तो 90 आपका यहाँ पे ये रहा, 3x इधर हो जाएगा, 90 माइनस ये 75 इधर माइनस का हो जाएगा, x बराबर 33 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो x का बराबर 33 भागित 3 करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा 11। 11 आप सभी का यहाँ पे ये आंसर देखने के लिए मिलने वाला है। अब बात आती है 11, आंसर है इसका 11। तो 11 वाला ऑप्शन कहाँ है, आप सभी का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आप चेक कर सकते हैं सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है समीकरण, ये समीकरण दिया हुआ है 3x, इसे आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना 18वां समीकरण, क्योंकि इसे ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी और इसे बताने लग गए तो ठीक है। अब बात आती है 19वां क्वेश्चन, इसे होमवर्क है ये आपके लिए, ये वाला और 2 क्वेश्चन है आपके, आज होमवर्क हो गए।
और यहाँ पे दो समरूप में 4:7 के अनुपात में त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है 4:7, 16:49, 64:243, 49:46। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर किस प्रकार, इस प्रकार त्रिभुज की भुजाएं 4:7 के अनुपात में, तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है यहाँ आप सभी को। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल में अनुपात क्या निकालना, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, ये आपको पता चल ही गया होगा। और यहाँ पे 4/7 यानी कि 4/7 ये है, इसका वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 16, 7 का वर्ग 49, तो x पहले लिखा जाता है, y बाद में, तो x क्या है सबसे पहले 16, 49 बाद में, यानी कि 16:49 यहाँ पे इसका राइट आंसर रहने वाला है। 16:49 चेक करेंगे, 16:49 जो कि आप सभी को चेक मिल रहा होगा, बी क्वेश्चन इसका रहेगा बाय राइट आंसर रहने वाला। अब बात आती है इसका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पे, जो कि यदि ये एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 4 मात्रक, 2 मात्रक, x पाई मात्रक या 7 मात्रक। तो यहाँ पे इसकी राइट आंसर रहने वाला है, चेक करेंगे एक बार क्या राइट आंसर है इसका। वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या x r मान ली, वृत्त का परिमाप 2πr मान लिया, वृत्त का क्षेत्रफल πr² मान लिया। प्रश्नानुसार 2πr से πr² काटेंगे, πr से πr यहाँ पर 2 बराबर r रह गई, तो वृत्त तो 2 रह गई, तो 2 मात्रक इसका वृत्त, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 2 मात्रक इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 2 मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मात्रक इसका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं, दोबारा लिख देंगे अभी। 2 मात्रक इसका राइट आंसर रहने वाला है। इसका 16:49 आया था, और इसका आया था, ये आप सभी को होमवर्क में मिला था, ये वाला क्वेश्चन, ये होमवर्क करना है। और इसका राइट आंसर आया था 11, और इसका राइट आंसर था 1 सॉरी देखिए यहाँ पे आया था इसका 1 -1, और यहाँ पे आया था इसका 33, तो इसका आया था 16:9। ठीक है, 14वें प्रश्न का, 14वें प्रश्न का एक बार चेक कर लेंगे। 14वां जो प्रश्न था, 14वां प्रश्न 9/16 है, 14वें का 9/16 है, यानी कि एक, और इसका रहने वाला है सबसे 13 का। 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, एक बार चेक करेंगे। हमने ये सारी चीजें बता दी, 13 का रहेगा 5:3। 5/3 यहाँ पे कौन सी में है, 5/3, तो 5/3 है आप सभी का सी ऑप्शन में। आप सभी का यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट, ये क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। इसके बाद बात होती है सही खंड कीजिए, इसको कराते हैं तो कम से कम बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, और 32 से 33 मिनट की क्लास यहाँ पे हो चुकी है आपकी। अगर आप होमवर्क में बोलोगे इससे तो हमें एक अलग सेपरेट क्लास ले जाएंगे, उसमें आप सभी को इन सारे क्वेश्चन जो देख सकते हैं आप, इन सारे क्वेश्चन को क्लियर कर देंगे। हमारे पास ऑफिशियली पेपर है, आप बोलेंगे तो इसका जल्दी से इसे हम भी बता देंगे। तो ये वीडियो यहीं तक थी, इन सारे क्वेश्चनों को एक बार जरूर देख लेना है। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर लिखना है। आगे ही ऐसी नेक्स्ट वीडियो में सो मिलने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आगे ऐसी इस नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।